जो फ्लेक्स वाला कपड़ा है जी। किससे हाथ लगा दूसरा गेम है भाई तो आप तो बता के कह देगा ये सस्पेंस है ना जी मतलब ही नहीं ये तो अपनी चिंता की कोनी लेके बंदर लेके फिर गई हम ये तो और भी अच्छा हो गया। हाँ एक छोटा सा निकाल लो एक निकल पेस्ट कर दो एक ही वाले से ना 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 बुर्स कुछ पुरुष एक्स्ट्रा एक ही ब्रश फिलहाल मेरे पास इसमें कर रही हूँ मैं लेके गई थी वाटर कलर के लिए मेरे साथ में इरेजर का हाथ सीख देख के बस सीख क्या कर रही थी दूसरा काम कर रही इसके लिए ना ये सारे बाबा जी से अनुरोध है कि वो
दीप प्रज्वलन करें। शुभम जी से अनुरोध है कि वो बाबा जी का साथ दें। श्री राजेश जांगड़ा जी से अनुरोध है कि कृपया कर वो बाबा जी का साथ दें। दुर्गेश जी से, डॉक्टर दुर्गेश जी से अनुरोध है। कार्यक्रम होता है ये मात्र एक औपचारिकता नहीं होती कि भाई बस मूर्ति के सामने दिया लगाना है, बल्कि ये एक हमारी आस्था है कि तमसो बाकी साथी चित्रकार पुष्प अर्पित करें माँ शारदा के समक्ष, भगवान धन्वंतरी जी के समक्ष। जितेंद्र जी से अनुरोध कि वो पुष्प अर्पित कर दें माँ शारदा के समक्ष पुष्प अर्पित करें। नेहा जी से अनुरोध है कि माँ शारदा के समक्ष पुष्प अर्पित करें। और रागिनी टीम से भी अनुरोध है कि फोटो वगैरह लेते रहें। और आप अपना स्थान ग्रहण करें कृपया कर। बाबा जी से अनुरोध किया। सुमन पूनिया जी हैं, तो सुदेश पूनिया जी, तो मुरली जी आप। और रागिनी टीम से अनुरोध है कि वो जो हमारा मोमेंटो है वो लेकर आए। आज मंजीत जी आज कोई बात नहीं, आ जाओ। कोई बात नहीं, ये मैडम जी हैं जी, इनको ये दे रहे हैं। अच्छा, अरविंद बिश्नोई जी हैं अग्रवा से, बहुत बहुत स्वागत है सर। टोकन ऑफ ऑनर है इस विजय रंग कार्यक्रम का, तो ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारी। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट से अनुरोध है कि वो अपनी अपनी पेंटिंग्स के साथ खड़े हो जाएं एक बार। तो हमारे पूजनीय बाबा जी हैं, वो आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता सको। साथ में शुभम जी आपकी हाँ बेटा बताओ अपनी पेंटिंग के बारे में। माइक दे दें, ये बाबा जी माइक दे दो, माइक। ये पेन से काम करते हैं सारे, अच्छे से सारा मार्कर होता है ना। हाँ मार्कर से, हाँ पेन से। और फिर बाद में ये रंग जी ठीक ठीक है। आओ हाँ अच्छी है सर। एक बार पहले कुछ स्केच वगैरह निकलते वैसे तैयार। हाँ पहले यूँ मतलब स्केच वगैरह तैयार करके भाई बनाए। हाँ ये भी इसी तरह का काम है। ये एक दूसरे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाया। ये भी अच्छी है। हाँ जी, ये 7 चक्र हैं जो आयुर्वेद में मेन इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये 5 तत्व दिखाए हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये पीछे जो ग्रीन और वो सब दिया, ये धरती। चिन्नू फोटो कर लो तुम बस। ठीक है आपको बाबा जी ये धन्वंतरी। हाँ ये चीज़। हाँ जी, ऑयल कलर से
प्रकृति में ही भगवान है। हाँ, पूरी नेचर में ही आयुर्वेद छिपा हुआ है। तो इसलिए हमें साक्षात दर्शन तो प्रकृति से ही है। उसी में ही धन्वंतरी है, उसी में ही पेड़ है, उसी में नदी नाले पहाड़ सब कुछ वही है। वो एक स्वरूप एक अलग है कि लोगों ने एक धारणा बना ली है कि ये भगवान का स्वरूप है प्रकृति। वास्तविकता तो प्रकृति ही है। तो इसलिए सब कुछ विद्यमान इसी में है। बहुत बढ़िया। मैंने ये नवरात्रों के दुर्गा माँ के 9 रूपों को रंगोली को दिखाया। नवरात्रों में तो हम अष्टमी पे पूरी दुर्गा माता की पूजा करते हैं, पर आगे पीछे जो एक बुरी नज़र होती है औरत के ऊपर और जो बंदिशों में औरत बंधी रहती है, वो कहीं ना कहीं आज भी समाज के अंदर छोटी सोच कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में है अभी। तो इसको मैंने ये सिंबल दिखाया। मतलब रस्सियों, अब रस्सियों को ही आप एक यूँ मानिए कि भी एक रस्सी एक देवी। तो ये 9 रस्सियाँ हैं और 9 देवी हैं, और ये बांध भी दी है, वे बंधी हुई है देवियाँ। हाँ, एक अष्टमी पे ही हम उनकी ज़्यादा वो करते हैं नवरात्रों के अंदर। बाकी उनकी वो मानता रहे। बहुत डीप मैसेज जो है ना आपने एक फीमेल सोसाइटी के लिए तो बहुत डीप मैसेज होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा विचार इसके साथ कहिए। भगवान धन्वंतरी जी का पोर्ट्रेट मैंने बनाने का आगे ना भगवान विष्णु 24 अवतार और इन्हीं की वजह से, जैसे कि हमें अमृता का ही वरदान मिला हुआ है आयुर्वेद वगैरह में, हमें इन्होंने अमृत दी। तो बस मैंने उनका थोड़ा अपना प्रयास किया उनको बनाने का। दुर्गेश जी वो है जी। तो ये उन्होंने वो बनाया कि भाई वोट टाइम पे करो सारे जन, वो किया है। या आईडी बना दी अपना आधार कार्ड, और ये भाई टाइम पे वोट देना है, टाइम पे सारे काम करेंगे। सम्मान समाचार भुगतान से सम्मान होगा। हाँ आगे सर। ये दुर्गेश जी इन्होंने कितना बारीकी से आपने बहुत बढ़िया। ये शिरोधारे इसमें पंचकर्मा में है। जी ने आपकी करवाया समझ हुए। ये जो जिस तरह आजकल युद्ध चल रहे हैं वो बनाए हैं। उसमें बच्चे इतने तो होता क्या है कि डिसाइड तो बुढ़े करे हैं भाई युद्ध होना चाहिए, बच्चे तंग होते हैं और बालक तंग होगा, और जवान लड़े भाई, जवान तो लड़े, बुढ़े डिसाइड करें और भुगतना बालक ने पड़ेगी। और आने वाली पीढ़ी भी यही है जी। ये जो पाड़े हैं ना जी, ये बम्ब ते ही पाड़े हैं भाई, बम से ही इसको पाड़ दिया, दिखा दिया भाई बालक तंग हुआ। किसकी सोच की वजह से? बुढ़िया की सोच की। छोटी बात नमस्कार। बनाया जिसमें योग, लाइफ और एनर्जी। उन्होंने बीच में ओम भी डाली। भाई ओंकार की ध्वनि तो वही होंगी सारी जगह। लाइफ है, एनर्जी इसके साथ मूवमेंट। बहुत बढ़िया। अब उनका पूरा हुआ नहीं। अच्छा। तो ये कल से लगेगी, तो आज शाम तक ये कंप्लीट हो। क्या नाम बेटा आपका? बरवाड़ा से। ये भी आप तुझे कैसा है? आओ भाई, यहाँ कौन है? पायल। ये पेंसिल के स्केच बना दिए, धन्वंतरी जी बनाई। ये
बच्चों का काम है, तो ये सीखते हैं 10वीं क्लास में हैं। तो ये सारे ही 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे हैं, तो अभी ये सीख रहे हैं। ये भी इनका काम है, ये स्कूलों से काम मंगवाए हैं सारे काम। ये भी सारे आपको से किया सारे? हाँ, ये आपको से। वीडियो ये लो। और आप दूर भी तो बहुत हो गए ना। ये इस गुड़िया में बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं ईयर को हम जोड़ते हैं फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, और ये बताती है, रिलेट करते हैं इमोशंस पे डूबा हुआ इंसान जो भी पूरा डूबने वाला है। मतलब जो भावनाओं में डूब गया वो चाहे भगवान की भावनाओं में डूबे, चाहे किसी प्रेम की भावनाओं में डूबे, वो आंसू चाहे खुशी के हो दुख के हो, डूबे तो आदमी ही है। ये दिखाओ बेटा एक बार। ये पंखा बंद करना ऊपर यूँ सामने करके दिखा। सही। ये पेज पे बना रही हो आप कैनवास पे? अंजू तुम भी दिखाओ। रियलिस्टिक वर्क को छोड़ करके जब आप एक बच्चों की तरह काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में वो दिन बहुत जल्द आए। और वो दिन इस तरह से नहीं आएगा कि आप पहले दिन से ही बच्चों की तरह काम करने लग जाएं। पहले आप रियलिस्टिक काम कीजिए, बहुत रियलिस्टिक काम कीजिए, और फिर एक दिन उसको छोड़ दीजिए। यही सच्ची आर्ट है, यही सच्ची कला है। तो वेदामृता के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये खुद को जानने का मौका है, और यहाँ पर आप सभी चित्रकारों ने जो शिरोधारा करवाई है, जो भी आपने उपचार लिए हैं, जो भी चिकित्सीय परामर्श लिए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने आसपास अपने मित्रों के साथ वो ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि पता लगे कि प्रकृति से जुड़ना भी अपने आप को हीलिंग करना होता है। तो मैं एक बार रागिनी टीम के बच्चों से, आरती से और किरण से अनुरोध करूंगा कि एक बार तिलक की थाली उठा करके जो आज के हमारे जो चित्रकार, सम्माननीय चित्रकार जो पहुंचे हैं, उनका तिलक करें और उनका स्वागत करें। श्री की वजह से हैं, आपका औपचारिक स्वागत रहता था सर। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं शुभम जी को बताना चाहूँगा, बाकी चित्रकारों को भी बताना चाहूँगा, जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने में और हमारे जो मिलने की कहानी है वो बहुत शानदार। तो शुभम आचार्य जी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच की तरफ आए। नहीं, आप आइए सर। प्रेम चिन्ह, ये चेयर एक बार यहाँ लगा दो और कनेक्ट करो। हो गया कनेक्ट?
नहीं, बंद नहीं करना, चलाना है। वो सुबह से आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह का कार्यक्रम नहीं है कि जहाँ पर आपको इस तरह की भीड़ दिखाई दे कि भाई यहाँ पर तो इतने लोग हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो था वो 11 पेंटिंग्स देख सकते हैं, वो चित्रकारों ने यहाँ पर रह करके अपना काम किया है। कैनवास जो है वो सुरभि आर्ट सोसाइटी की तरफ से उपलब्ध करवाए गए थे। एक बार फिर से अनुरोध है कि बरवाला वासी उनका स्वागत करें, उनका धन्यवाद है। रंग जो है द एलिफेंट द पावर ऑफ आर्ट्स की तरफ से उपलब्ध करवाए गए थे, आर्ट्स उपलब्ध करवाई गई थी, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और वेदामृता ने इस पूरे कार्यक्रम को संजोया है, पूरी तरह से अपना वेन्यू दिया है, रात को रहने के लिए, आर्टिस्ट के लिए उनका खाना पीना और हर चीज़ की छोटी छोटी जो ज़रूरत होती है वो वेदामृता आयुर्वेदिक अस्पताल ने उपलब्ध करवाई है। तो मैं बरवाला वासियों के बाकी जहाँ तक मेरा मैसेज पहुँचे, जहाँ तक मेरा संदेश पहुँचे, तो हम चाहेंगे कि हम बाकियों के साथ भी इस तरह का कार्यक्रम करें, तो वो अपना थोड़ा सा कभी मेंटल प्रिपेयर हो कि भाई ऐसा हम भी कर सकते हैं। अगर कोई संस्था जुड़ती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी है, वैसे तो हमें वेदामृत ही नहीं छोड़ने वाला अब, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है। तो वेदामृत अभी शुभम जी कह रहे थे कि ये कार्यक्रम हम अब हर साल करवाएंगे, तो अब की बार हमने केवल 10-12 आर्टिस्ट बुलाए थे, अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि 30 आर्टिस्ट बुलाए जाए और लगभग 100 आर्टिस्ट के पास जब हम कॉल करेंगे तब हमारे पास हीरे आएंगे, 30 कलाकार पहुँचेंगे। सभी अपनी अपनी पेंटिंग्स और अपने अनुभव के बारे में सिर्फ 2 मिनट ही लेंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारे चित्रकार हैं। सर 2 मिनट है मेरे पास, 120 सेकंड। 2 मिनट हमारे भी ले लेना सर, हमारे बारे में बता देना। 6 मिनट होगी सर फिर। परम आदरणीय पूजनीय बाबा जी और वेदामृत
जो है स्वास्थ्य संस्था के प्रणेता संचालक श्री शुभम जी, सभी मेरे कला मनीषी, शिक्षक साथी, चित्रकार साथी और प्यारे बच्चों और जो भी गणमान्य लोग यहाँ पे सभी उपस्थित हैं, सभी की उपस्थिति को मेरा नमस्कार। मैं पेंटिंग के बारे में तो आप ज़्यादा बोल पाओगे, क्योंकि ये बोलते हैं एक चित्र कम से कम 4 किताबों के बराबर होता है। चित्र अपनी बात खुद बोलते हैं। एक्सप्लेन करना होता है तो क्योंकि हर चित्र की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, व्यक्तिगत होती है, कोई उसको देख के क्या समझ रहा है। और अगर हम किसी चित्र को किसी शीर्षक में बांध दें तो बोलते हैं वो चीज़ बन जाती है। तो उसको शीर्षक में बांधने से अच्छा है कि आप उसको मुक्त छोड़ दें। आप सब बच्चे हैं यहाँ पे, सब चित्रकार साथी हैं, तो मैं चित्र के बारे में ज़्यादा तो आप सब बता देंगे। मैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ पे जो मेरे अनुभव रहे हैं उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। राजेंद्र सर का मेरे पास कॉल आया, बड़े हम अच्छे मित्र हैं, लेकिन ऐसी सर भी जानते हैं बहुत सारे काम, क्योंकि गवर्नमेंट विद्यालय में तो बहुत सारे फंक्शन वगैरह जो होते रहते हैं, तो बिल्कुल भी मतलब कि आप ये समझ लो टाइम बिल्कुल नहीं था। और अभी हम वो पेंटिंग कर रहे हैं जो हमें भेजनी है, एग्जीबिशन में भेजनी है, लेकिन उसके बाद भी सर का व्यवहार इतना अच्छा है। सर ने यहाँ पे जो आयोजन किया है, और अगर हम सर का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तो ये तो जरूरी था कि हमें बिल्कुल आना था। दूसरा, जब यहाँ पे हम आए, दूसरा मैं श्री शुभम जी से मिला, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारी ये जो है पहली मुलाकात है। ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कब के मिले हैं। इतने व्यवहार कुशल, इतने विनम्र, इतने जो है अपने विषय में इतने पारंगत। तो आज सुबह भी और कल भी हमें जो जो इन्होंने उपचार दिए कि सर आप बैठिए, आप मतलब बहुत सारे में नाम तो सर बताएंगे क्या क्या हमारे साथ किया, लेकिन उसके बाद जो हमें अनुभूति हुई, एक सुखद ऐसी अनुभूति थी कि जैसे हमें ना स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हुई। तो हम कह रहे सर बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। सर बोले कि क्या हम स्वर्गवासी हो गए? मगर स्वर्गवासी तो नहीं, लेकिन मजे आ गए भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। और जब कोई बंदा काम करता है तो उसमें कमियां रहती हैं, ठीक है, क्योंकि त्रुटियां मानव का सहज स्वभाव है, सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन ये जो प्रयास हुआ है, हो सकता है कुछ कमी रही हो, किसी के माइंड में कुछ आया हो, शायद ये कमी होगी। वो कमी इसलिए नहीं कि हमने कमी की है, कमी तब करता है बंदा जब उसने प्रयास किया हो, उसने काम किया हो। काम किया है तो कमी रह सकती है, और कमी को रिमूव करने का मतलब है कि हम वो कमी आगे हटाएं, तो हमारे काम में परफेक्शन आता है। और परफेक्शन खुद में कोई छोटी बात नहीं होती, किसी काम में परफेक्शन का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सर ने किया, और जो भी लोग इन सब के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सहयोग किया, उनको मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हम लोगों को भी यहाँ मौका मिला, आप एक दूसरे आर्टिस्ट से मिले, इतने अच्छे अच्छे व्यक्तित्व, इतने अच्छे लोगों से मिले, तो शायद अगर नहीं आते तो ये हम मिस कर जाते। सर थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, जो आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। और आप जब आगे, जब भी आप हमें कॉल करेंगे तो हम फटाफट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कल के अच्छे भावी कलाकार हैं, तो आगे जुड़े रहेंगे, सर के सानिध्य में है। सर आपके पास है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे टाइम में सब कुछ ऐसी सुविधा नहीं होती थी। एक पेंसिल वाली ड्राइंग होती थी, विद्यालय में जाओ वही मास्टर जी वो कुछ बनाते थे, और पूरी साल एक फूल बनता था, तो फूल बना लिया, एक किताब और वो सेब, वही चीजें मिलती थी हमें। आप अभी से इतना सब कुछ आपके सामने है, कलर्स जो है अमन जी ने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो इन सब का मेरी ओर से हृदय के अंतस्थल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और हम आपको हर साल यहाँ बुलाते रहेंगे। कोई और बच्चा, कोई अन्य साथी अगर कुछ कहना चाहें तो अब मैं टोहाना से चंदन आर्य जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, कृपया वो भी 2 शब्द कहें। परम पूज्य संत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी यहाँ पहुँचे, वेदामृता परिवार की ओर से आप सभी का
हार्दिक अभिनंदन। और आज मुझे गौरव, गर्व और हर्ष की अनुभूति एक साथ हो रही है कि हमारा ये छोटा सा परिवार इतने भव्य कार्यक्रम कर रहा है। और जैसे मैं सोच रहा था कि नृत्य जो है हमारे डीएनए में है। जैसे एक साल के बच्चे को छोड़ दें, थोड़ी धुन चला दें तो वो नाचने लग जाता है, जैसे माँ के पेट में ही सीख के आया हो। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि चित्रकारी भी हमारे डीएनए में है, लेकिन आज हम 5G के युग में पहुंच गए, तो ऐसी चित्रकारी के बजाय हम जो है मोबाइल पे ही चित्रकारी करने लगे, सिर्फ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ही करने लगे। तो आदरणीय ये रागिनी आर्ट और हमारे आदरणीय शुभम जी ने इस विलुप्त होती प्रथा को, मैं तो कहूँगा कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इसके लिए हम दोनों संस्थाओं के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और शुभम जी के बारे में तो क्या कहें, शायद उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैंने इन्हें गुरु बनाया हुआ है अपना, क्योंकि जब से इन्हें मिला तब से मैं प्रभावित होना शुरू हुआ कि इतने एक छोटे से हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े रिजल्ट दे रहे हैं। ये भी आज के जो बीमारियों के युग में कोई छोटा काम नहीं है कि पेशेंट भटक भटक कर एलोपैथी में और एम्स में, मैक्स में, फोर्टिस में धक्के खाने के बाद, मैं तो कहूँगा धक्के खाने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फिर शुभम जी को कॉल करते हैं। और ऐसे जो रोगियों को पुनर्जीवित करने का काम, ये भी बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य है। तो मैं यहाँ पेशेंट भेजता था, ठीक होके टोहाना आते थे, धन्यवाद करते थे। शुभम जी का आदेश हुआ, कहते इन्हें टोहाना में ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो इनका आदेश जो है सर माथे लिया, तो वहाँ भी एक जो है हमने वेदामृता हॉस्पिटल जो है बनाया, और वो भी ईश्वर की दया से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो आज के इस भव्य आयोजन पर ये जो रंगमंच जो सजा है, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कि आपके जीवन में भी ये रंग पहुँचे, आपका जीवन भी ऐसे रंगीन हो जाए, ऐसे खुशियाँ आपके जीवन में रंगों की तरह भर जाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ वेदामृता परिवार बरवाला और वेदामृता परिवार टोहाना की ओर से यहाँ सभी जितने भी अतिथि पहुँचे हैं उन्हें पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, नमस्ते। और ये हम मेरे को मनवाया है बिना किसी औपचारिकता के हमें मनवाया, बता दिया। आज के मुख्य अतिथि महोदय का, महाराज जी का स्वागत अभिनंदन है। सभी अतिथियों का और जो यहाँ हमारे बीच में जो कलाकार हमारे एक छोटे से निमंत्रण से यहाँ हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही सर ने जैसे बताया दुर्गेश जी ने कि बेहद टाइट शेड्यूल था हमारा, और ये महीना तो इतना टाइट था कि ये कार्यक्रम पिछले शनिवार इतवार को होना था, और ज़्यादा व्यस्तता की वजह से ये आगे पोस्टपोन हुआ। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बाधाएं आई। राजेंद्र जी ने कहा कि सर फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद प्रकृति को यही मंजूर था, और वो हौसला बना के हमने हिम्मत करके जैसे भी करके सोचा कि नहीं अब पोस्टपोन नहीं करेंगे, इसको अभी करवा। तो मैं राजेंद्र जी, उनकी टीम को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। उन्होंने हौसला बनाए रखा और हमारे इन सभी कलाकारों का इतना मान सम्मान, इज्जत और जो आपका व्यवहार है वो हमेशा ये अपने साथ लेके जाएंगे, और हमारे निमंत्रण पर फिर से भी यहाँ आने की उनकी इच्छा बनी रहे। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। सरकार को जो सम्मान वेदामृता की तरफ से दिया जाना है, और सम्मान क्या है, हमारा सिर्फ एक प्रेम है, हमारा एक आदर भाव है जो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। और शुभम जी से अनुरोध है कि कृपया कर वो मंच पर आ जाएं। मंजीत जी, एक बार शुभम जी से। मैं बोलता रहूँ और बोलते रहूँ। ये एक सभी चित्रकारों के लिए मान सम्मान है। एक चीज़ और है, ये कछुआ भी लेके जाना है।
प्लेट हमारी है, आपने सिर्फ कछुआ लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में मैं जो कह रहा था कि महान हस्तियां, गणमान्य हस्ती जो है वो पहुंच गए हैं। श्री साधुराम जाखड़ जी का बहुत बहुत स्वागत है, और रमेश आर्य जी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बरवाला की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे अनुरोध ही करूंगा सर कि आप साधुराम सर और सर आप भी कृपया मंच पर ही आ जाएं, क्योंकि अंतिम कड़ी चल रही है। सुंदर जसपाल जी हैं, इन्होंने पेंटिंग बनाई है जिसमें प्रकृति की गोद में अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है, आप पहुंचे। फोटो में भेज दो। सुंदर जी ने जो कलाकृति बनाई वो वास्तव में ही सुंदर है कि प्रकृति की गोद में जो बैठकर योग किया जाता है, जो ध्यान किया जाता है, वो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलाता है। ये कछुआ जरूर लेके जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लेट हमारी है। प्लेट भी लेके जाएंगे। श्री डॉक्टर फोटो कराने के लिए श्री दुर्गेश जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया कराएं। और ये सम्मान जो है, हमारी याद जो है, हमारा आदर जो है, वो जरूर मोमेंटो है, सर्टिफिकेट है जो वेदामृता की तरफ से दिया जा रहा है, और ये तो है ही। अब मैं नहीं बोलूँगा। लास्ट में बुलाते हैं ताकि प्लेट साथ में नाम तो लिखना सीधा नाम पे श्रीमती गीता जांगड़ा जी ने वो जो चक्रा वाली जो पेंटिंग है, जो म्यूरल है, वो बनाया है, आप देख सकते हैं। श्रीमती नेहा बत्रा जी, कृपया आप आ जाएं। जो छोटी बिटिया नेहा जी के साथ में आई है, इन्होंने भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। सामने देखो इधर। की पेंटिंग बनाई थी। ताली माता। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बत्रा जी। और आदर है, और सभी को बताना चाहूँगा कि जो चित्रकारों को रंग उपलब्ध करवाए थे वो द एलिफेंट पावर ऑफ आर्ट की तरफ से दिए गए थे, जो बिल्कुल फ्री थे, और अनूप जी ने वो उपलब्ध करवाए थे। वो कंपनी के प्रतिनिधि हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अनूप जी। कल आप दिल्ली से किस तरह से आए हैं मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। और अब रमन कालिया जी की ये पहली वर्कशॉप है, और जो रियलिस्टिक जो ब्लू कलर के धन्वंतरी जी हैं वो उन्होंने बनाए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि रमन कालिया जी की पहली वर्कशॉप जो है वो बरवाला में हुई, वेदामृता में हुई। प्लेट का मैं जिक्र नहीं करूँगा। श्री राजेश जांगड़ा जी ने सुरभि आर्ट सोसाइटी की तरफ से जो कैनवास उपलब्ध करवाए हैं वो सभी चित्रकारों को उपलब्ध करवाए हैं। सुरभि आर्ट सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरभि आर्ट सोसाइटी हिसार के साथ साथ आसपास के जगहों पर भी, आसपास के गांव और शहरों में भी बहुत शानदार अपना प्रदर्शन कर रही हैं और बहुत शानदार प्रतिभाओं को खोज रही हैं।
अंकित जी हैं, बहुत शानदार चित्रकार हैं, उभरते आर्टिस्ट हैं। और साथ में जो देखिए, अब मैं नाम नहीं याद हम संजो रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट्स हम सूरभी आर्ट सोसाइटी हिसार में पहुंचा देंगे। मोहित सैनी जी बहुत अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छे उभरते हुए चित्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ज्योति, ये सभी स्टूडेंट आर्टिस्ट हैं और हिसार के सुरभि आर्ट सोसाइटी में, सुरभि आर्ट सेंटर में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं चित्रकला की। अजय, इनकी पेंटिंग्स भी आप देख पाएंगे। शक्ति जी, प्रदीप जी, विशाल जी, आपके सर्टिफिकेट्स हम सुरभि आर्ट सेंटर में पहुंचा देंगे। अंकिता, जल्दी। अंकिता, समीर और ईशा। समीर, ईशा, ज्योति, आ जाइए। ज्योति, अंजू तैयार रहे। कविता, आप सभी के जो प्राइज होंगे, जो आपने कंपटीशन किया है, इसका रिजल्ट हम पीछे निकालेंगे। कविता है, और ये रिजल्ट के जो अनाउंस हम आपको मैसेज कर देंगे, और इसका जो प्राइज होगा वो हम 18 नवंबर को आपको एक बार फिर से आमंत्रित करेंगे। अगर कोई और रहता हो तो एक बार सामने आ जाए ताकि हमें पता लग जाए। अंकिता, दीक्षित, बरवाला की सती, और एक बार रागनी की टीम आ जाए ताकि फोटो हो जाए सबके साथ। बहुत बढ़िया रागनी टीम, आप अपना स्थान, और अब मैं मंच से अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपना स्थान ग्रहण करिए। राजकीय महाविद्यालय बरवाड़ा। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि विदित है, आज यह पेंटिंग का कार्य एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को सृजनशीलता से जोड़ता है, और इससे बड़ा आज के युग में कोई पुण्य का कार्य नहीं है जो बुराइयों से दूर रखता है और अंदर एक सृजन की भावना के साथ वो जोड़ता है। एक अनोखा और अनूठा प्रोग्राम है, जानदार और शानदार प्रोग्राम है, फल देने वाला प्रोग्राम, समाज को जोड़ने वाला प्रोग्राम है। मैं एक सूचना देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा आया हूँ। राजेंद्र जी और उनकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और ये हॉस्पिटल ने जगह दी है, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो जाखड़ साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं समय निकाल कर यहाँ पर आया हूँ। सिर्फ एक सूचना देने के लिए आया कि 3 तारीख का बरवाड़ा मेगा जॉब फेयर बरवाड़ा कॉलेज में हम जो है आयोजित कर रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम ये है, जो बेरोजगार हैं, नौकरी चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, या कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, रिसर्च के क्षेत्र में हो सकता है, कोई भी एक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों को हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पर जैसे कृषि के क्षेत्र में काफी स्कोप रोजगार के रहते हैं, तो 5 प्रगतिशील किसान हमने वहाँ पर बुलाए हैं। तो मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में डिटेल से वो बताएंगे, अपनी स्टॉल भी लगाएंगे। यहाँ पर भी जो कोई कंपनी आई हुई है राजेंद्र जी, उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि उनको कुछ विद्यार्थी चाहिए नौकरी के लिए, तो वो वहाँ पर इंटरव्यू लेंगे।
उनको हम अलग से ऑफिस प्रदान कर देंगे इंटरव्यू लेने के लिए, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आसानी से हम उनका करवा देंगे। जलपान का पूरा प्रबंध है, सारी चीज़ों का अनुशासन का पूरा प्रबंध रहेगा। तो हमारे जाधव साहब ADGP वो हमारे मुख्य अतिथि, और जाफर साहब भी आएंगे, तो उसमें सभी शामिल होंगे और एक प्रयास रहेगा, एक सार्थक प्रयास हम करना चाहते हैं पूरे महाविद्यालय के साथ। पूरे बरवाड़ा को हम जो है जोड़ना चाहते हैं, परिवार को थोड़ा एक बड़ा करना चाहते हैं, और एक माध्यम है जॉब फेयर। उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 5-6 आयाम उसमें रहेंगे। जैसे अर्न वाइल यू लर्न के लिए हम बच्चे सिलेक्ट करेंगे उसमें, और स्टॉल्स लगाएंगे, अलग अलग प्रकार की स्टॉल्स। बच्चे अपने रोजगार, जो हमारे महाविद्यालय के बच्चे जो आगे अपना रोजगार कर रहे हैं, उन सभी को बुलाएंगे, उनको सबको सम्मानित करेंगे, ताकि उनसे प्रोत्साहित होकर के हमारे बच्चे भी आगे स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों और आगे जो है लोगों को रोजगार देने वाले बने, न कि रोजगार लेने वाले। तो इस तरह का विचार है। वो मैं कार्ड हमने छापा है जो, वो मैं आपको भेजूंगा, और उससे क्या है कि सभी के पास सूचना हो जाएगी। वो डिटेल काफ़ी है उसमें, तो उससे पढ़ने से ही पता लगेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि अभी समय की थोड़ी पाबंदियां हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजेंद्र जी आपका, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे लाख कोई भी सेवा हो, सहयोग में आपको उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है। और अब हमारे बीच में जैसे कि अभी ये वेदामृता की तरफ से आपको एक टोकन ऑफ ऑनर है, शिव कुमार कौशिक जी। रागिनी टीम से अनुरोध है, फोटो जरूर ले लें। आप भी आ जाएं। श्री जिले सिंह जी से भी अनुरोध है कि आप भी आ जाएं, आपका भी हम मान सम्मान करें। एकता प्रिंटिंग प्रेस से भी अनुरोध है कि आप भी आए। हमारे बीच में सतीश भक्त जी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप भी मंच पर आए। हमारे बीच में फिजिक्स के बायो के लेक्चरर हैं श्री संदीप जांगड़ा जी, आप भी आए। संदीप जांगड़ा जी बायो के लेक्चरर हैं और मेरे अति प्रिय साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश भगत जी, आपके लिए भी हमने ये सम्मान रखा है, ये प्रेम रखा है। और हमारे बीच में बलबीर सिंह जांगड़ा जी भी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है अंकल जी आप भी आए। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे बीच में बलबीर जी आए हैं। वैसे तो हम दादाजी कह सकते हैं। राजेश जांगड़ा के पिताश्री जी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक ऐसा चित्रकार जिनकी उंगली पकड़कर वो इतने बड़े चित्रकार बने हैं, वो हमारे बीच में है। हमारे लिए सम्मान की बात है। आप भी आ जाएं। चंदन आर्य जी और प्रेरणा को अलग से करें। आपका क्या नाम? राधे। श्री राजेश जांगड़ा जी की तरफ से इन दोनों बच्चों को भेंट है।
बहुत शानदार इन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत शानदार योगा के जो प्रोग्राम थे वो दिखाए। इसके बाद में श्री रमेश छोटी सी भेंट है वेदामृता की तरफ से। श्री साधुराम जाखड़ जी से भी अनुरोध है कि उनके लिए भी एक छोटी सी भेंट है। और साथ में जो श्री साधुराम जाखड़ जी के साथ में आए थे वो मैम भी, कृपया कर आप भी आ जाइए मैम, क्योंकि एकदम से आना हुआ तो परिचय नहीं हो पाया। मैम सविता जी हैं, तो आपके लिए भी एक छोटा सा टोकन ऑफ ऑनर है वेदामृता की तरफ से। सर आप मंगाली स्कूल में प्रिंसिपल बनने वाले हैं मैम, हम आपको अगली बार जरूर बुलाएंगे, इस बार हम चूक गए। तो अब हाँ, वेदामृता की टीम की जो मैनेजर श्रीमती ज्योति जी, कछुआ जो है वो धैर्य का प्रतीक होता है, तो इसलिए हमने इस बार इसको टोकन ऑफ ऑनर रखा है। अगली बार हम किसी और चीज़ को टोकन ऑफ ऑनर रखेंगे। याद के तौर पर शुभम जी को ये सम्मान मिलना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि एक बार दुर्गेश जी, सुंदर जी आप भी मंच पर आ जाइए। सुंदर जी, रमन जी आप भी एक बार आ जाइए, क्योंकि हम शुभम जी को सम्मानित कर रहे हैं। गीता जांगा मैम आप भी आ जाइए, नेहा मैम आप भी आ जाइए, क्योंकि हम सभी मिलकर शुभम जी को एक सम्मान दे रहे हैं। नेहा जी हमारे मुख्य अतिथि। राजेंद्र जी के लिए भी एक कछुआ लेके आया जाए और प्लेट नहीं देनी इनको। राजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से। जो 1 मिनट में यहाँ पीछे लग जाएगा, तब तक आप पेंटिंग्स देख सकते हैं। और आर्टिस्ट जो है वो कृपया कर एक बार फिर से अपने